दोस्तों आखिरकार वो दिन आ गया है जिस दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे। मैंने आपको 4 महीने पहले ही बता दिया था कि सीमा का यूट्यूब चैनल बंद होने वाला है, और एपी सिंह के हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि ये शातिर इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। हो सकता है सीमा के ऊपर हमला करवा दे, सीमा के बच्चों को कोई नुकसान पहुँचा दे, या वो मरे हुए चूहे झिंगूर के ऊपर हमला करवा दे और मुद्दा पाकिस्तान पे डाले या पाकिस्तानियों पे डाले। तो अब मोमिन मलिक जी ने भी वही बात कर दी है जो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि एपी सिंह किसी हद तक भी जा सकता है। ये सीमा के ऊपर हमला करवा सकता है, बच्चों के ऊपर हमला करवा सकता है और सैचन के ऊपर भी हमला करवा सकता है। ये जब एक अपने ही मुल्क की बहन बेटियों की इज़्ज़त नहीं करता, अपने मुल्क के निवासियों की इज़्ज़त नहीं करता, तो ये पाकिस्तानी भगोड़ी का क्या इज़्ज़त करेगा। यकीनन ये सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहा है और सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए, और इससे ज़्यादा इसका कोई मकसद नहीं है। और यकीन मानिए अपने ख़ास बंदे से ये कहता है कि सीमा पाकिस्तानी कुतिया है, इससे ज़्यादा और उसको अहमियत कुछ नहीं देता। और अब मोमिन मलिक जी ने एक बड़ा कदम उठाया था। मोमिन मलिक जी ने फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तमाम तर जो आईडीज़ हैं इनकी, उनसे जो जो चीज़ें ये बकवास करती रही, जहर उगलती रही, जिन जिन लोगों के ख़िलाफ़, जिनको गालियाँ देती रही, जिन लोगों को अपमानित करती रही, वो तमाम तर शवाहिद मोमिन मलिक जी ने वहाँ से कलेक्ट करके कोर्ट के अंदर, पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर उन्होंने दिए। वहाँ से फिर इनको जो है वो सम्मन जारी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इनको सम्मन जारी हो चुके हैं। जो फेसबुक के बड़े सीईओ हैं या जो वहाँ के अधिकारी हैं हिंदुस्तान की में जो उसको ऑपरेट करते हैं या जो देखभाल करते हैं, उनको बुला लिया गया है कोर्ट के अंदर। और इंस्टाग्राम के जो केयर टेकर हैं उनको बुला लिया गया है। उसके बाद यूट्यूब के जो बड़े केयर टेकर हैं हिंदुस्तान में, उनको बुला लिया गया है। और साथ ही साथ गौतम बुद्ध नगर या जो रबुपुरा का जो एसएचओ है उसको भी बुला लिया गया है, क्योंकि एसएचओ की निगरानी के अंदर, गौतम बुद्ध नगर एसएचओ की निगरानी के अंदर सीमा वहाँ रहते हुए क्राइम करती रही और वहाँ पे यूट्यूब और इंस्टाग्राम और दूसरी सोशल ऐप्स जो हैं उनको इस्तेमाल करती हुई लोगों को गालियाँ देती रही। दोस्तों मज़े की बात यहाँ पे ये है कि सीमा से एक सवाल पूछा गया था कि तुम्हारा चैनल बंद हो जाएगा, तो कहती है मेरा तो चैनल है नहीं बुद्धू, मेरा तो चैनल है ही नहीं, ये तो इसका है सैचन का। तो दोनों सूरतों में सैचन मरता है। अगर सीमा हाँ करती है तब भी सैचन मरता है, क्योंकि सीमा सैचन उनका नाम, आप ये देखिएगा आंखों में धूल ये किस तरीके से जोड़ते हैं, लोगों की धूल फेंकते हैं कि सीमा सैचन मीना, यानी कि पहले सीमा का नाम आता फिर सैचन का आता। होता तो ये है कि पहले जो है वो मर्द का नाम आना चाहिए अगर वो वहाँ का निवासी है तो, लेकिन पहले सीमा अपना नाम रखती है चैनल का, फिर उसके बाद इसका रखती है। वहाँ पे भी सीमा फंसती है। चलिए मान लीजिए ये उन्होंने यूं ही शौक में रख लिया। अगर सीमा इस चीज़ से डिनाई करती है तो लप्पू फंसता है 400 BC के केस में कि तुमने 400 BC के केस के अंदर आत्या है जुमरा कि तुमने एक पाकिस्तानी खातून को अपने फेसबुक अकाउंट बना के दिया, यूट्यूब अकाउंट बना के दिया, इंस्टाग्राम अकाउंट बना के दिया, अपने मोबाइल से उसको लॉगिन करवाया या जो भी चीज़ें, तो ये हर तरफ से लप्पू ही फंसता है इसमें। सीमा अब देखना ये है कि सीमा कल मीडिया पर आकर ये कह देगी कि नहीं नहीं लप्पू का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये अकाउंट मैंने बनाए हैं और सारे मैं ही ऑपरेट कर रही हूँ, ये ऐसी स्टेटमेंट देगी। देख लीजिएगा, आप मेरी बात लिख के रख लें, सीमा यही स्टेटमेंट देगी, क्योंकि एपी सिंह के द्वारा एपी सिंह उसको तैयार करके देगा कि वो, क्योंकि एपी सिंह इसको फंसाना चाहता है, एपी सिंह इसको हर तरीके से फंसाना चाहता है। अब वो इसको स्क्रिप्ट लिख के देगा, रात को ही दे दिया होगा, और आज ये कल में वो स्क्रिप्ट ये पढ़ेगी कि ये जो चैनल जितने भी मैं चला रही हूँ वो सब इनकी मालक मैं हूँ, उनकी सब की ज़िम्मेदार मैं हूँ। और ये या तो इसको वो तमाम वीडियो डिलीट करनी पड़ेंगी या उस चैनल ही ख़त्म करने पड़ेंगे। याद रखिएगा, अब सीमा इधर से भी फंस जाती है। अगर हाँ करती है तब भी फंसती है, अगर ना करती है तब भी फंसती है। तो एक तरह से तो वहाँ की शरण में है, एपी सिंह की शरण में है और वो मरे हुए चूहे की शरण में है। तो एक तरफ ये वहाँ पे बैठ के धड़ल्ले से रौब से कहती है मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैं जिसको चाहे उठवा सकती हूँ, जिसको चाहे मरवा सकती हूँ, जो मर्जी करवा सकती हूँ। एक तरफ तो ये इस तरह की स्टेटमेंट जारी करती है, दूसरी तरफ अब इसकी हवाइयाँ गुम हो चुकी हैं। सारी रात रोती रही है सीमा, और लप्पू और सीमा दोनों एपी सिंह को बार बार कॉल करते रहे। एपी सिंह ने भी घोड़े तान कर दारू पी कर सो गया और इसका फ़ोन तक नहीं उठाया। अब एपी सिंह जो है नई चाल चलने वाला है, देख लीजिएगा। मैंने आपको ये खबर पहले ही बता दी थी कि जब पहली दफ़ा लप्पू को मारा पीटा गया था उस वक़्त ये उनके साथ मिला हुआ था, इसने ही हमला करवाया था लप्पू के ऊपर, और कोशिश थी कि लप्पू को कोई मेंटली तौर पे इतना अपसेट कर दिया जाए कि वो सीमा को छोड़ने पे मजबूर हो जाए।
लेकिन दोस्तों उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया और फिर इन्होंने उसको आगे कंटिन्यू करते रहे। अब जिस तरह ये लोगों को सामने आकर बार बार चीख चीख कर कह रहा है सीमा सेशन मीना बोलो, तो अब मैं देखता हूँ जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके अंदर जाकर जज साहब की तरफ से जब स्टेटमेंट जारी होगा, जब जज साहब की तरफ से बुलावा आएगा सीमा सेशन हाजिर हो, सीमा हैदर हाजिर हो, तो ये कहेगा जज साहब की तरफ से सदा लगाई जाएगी कि सीमा हैदर हाजिर हो, पाकिस्तानी सीमा हैदर हाजिर हो, तो ये कहेगा नहीं जज साहब हिंदुस्तानी सीमा सेशन मीना बोलो, तो इसको जज कान से पकड़ कर कहेगा लेके जाओ, पहले इसको जेल में डालो, फिर उसके बाद सीमा की बारी आएगी। अब देखते हैं, जो ये औरतों के बारे में ये कहता था कि मेरी बहन से तुमने अपमानजनक सवाल पूछ लिया, बाद में कहता है मेरी बहन तो शुद्ध देसी घी है, इसको जैसे मर्जी खा लो, पहले ये मर्द की मर्दानगी टेस्ट करती है, बच्चा पैदा करने की मशीन है, फिर कहता है रात को जिस तरह इसने अश्लीलता के साथ ये कहा था रात को बेड टूटने की आवाज़ आती है, रात को खिड़की टूटने की आवाज़ आती है, रात को 12 बजे कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं। तो ये अश्लील इंसान है, वाहियात इंसान है, बेगैरत इंसान है, घटिया तरीन इंसान है, लोगों को वर्गलाता है, उकसाता है, झूठ बोलता है। मोमिन मलिक जी ने सही डंडा दे के रखा है। मोमिन मलिक जी के ऊपर अगर कल को ये कोई हमला करवाते तो मोमिन मलिक जी ने उसके भी ख़िलाफ़ भी पहले ही एप्लीकेशन तैयार करके दे दी है तमाम तर इदारों में, अगर मुझे कोई नुकसान होता है तो ये ज़िम्मेदार होगा। और दोस्तों मोमिन मलिक जी ने वादा किया है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मैंने इंसाफ लेके देना है हैदर को, क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। जो मोमिन मलिक जी है अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क से किसी दूसरे मुल्क के शख्स ने हाथ जोड़ जोड़ कर मेरे मुल्क के निवासियों को, मेरी मुल्क की गवर्नमेंट को हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम उसकी रिक्वेस्ट जो है वो ज़रूर मानेंगे, सुनेंगे। इसीलिए मोमिन मलिक जी ने एक टगा लिए बगैर, वाज़ेह तौर पे रहे, मोमिन मलिक जी एक टगा नहीं ले रहे, इस हैदर भाई के जो केस को वो देख रहे हैं तो एक टगा भी नहीं लिया, एक चवन्नी तक उन्होंने नहीं ली, सिर्फ वो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। देखिए हम लोग बार बार मीडिया पर बैठकर जब इंसानियत की बात करते हैं ना, तो इंसानियत में सारे मज़ाहिब आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं सिर्फ मुसलमानों की ही बात करूँगा, नहीं, जब मैं इंसानियत की बात करता हूँ तो इंसानियत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कास्ट, हर मज़हब आता है, तो फिर मुझे सबके लिए इक्वलिटी होनी चाहिए मेरी नज़र के अंदर, मेरी ज़ुबान के अंदर। तो कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बैठकर जो कहते हैं इंसानियत का प्रचार करते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर, उनका दिल अंदर से काला है, वो अंदर से उनके दिल के अंदर खोट है, और वो फिर भी जो है वो खोट रखते हैं, और वो आगे इसी तरह लोगों को उकसाते हैं, वर्गलाते हैं। दोस्तों हैदर भाई के लिए हम बार बार आप लोगों से ये कहते हैं, जब हम हैदर की बात करते हैं तो इंसानियत की बात करते हैं, और ये इंसानियत का मैसेज हम सारी दुनिया को देते हैं, और आगे भी हम इसी इंसानियत के मैसेज को आगे लेकर बढ़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मोमिन मलिक जी के साथ हमारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और उन्होंने जो ये कदम उठाया है वो ज़रूर इसको पूरा करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो को मैं इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।